अब मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। जरासंध चंद्रवंश के राजा थे। उन्होंने राजाओं को बंदी बनाया था भुजबल पर। नीतीश कुमार जी तो राजनीतिक बंदी हो गए भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है ना, क्योंकि लालू जी तो नजरबंद है बेचारे, उनको तो घर बनाने का काम सौंप दिया गया है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको ऐसा दिखाई पड़ता है। बिहार की सियासत में इन दिनों अगले मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। लेकिन एनडीए नेताओं के बयानों और नीतीश कुमार के इशारों पर भरोसा करें तो लगता है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं। सम्राट चौधरी भी अपनी ओर से नीतीश कुमार को खुश करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। जहानाबाद की एक जनसभा में उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि इतिहास उन्हें चाणक्य और जरासंध महाराज की तरह याद रखेगा। मगध की धरती पर सम्राट अशोक, पंडित चाणक्य ने, भगवान जरासंध ने जिस तरह बिहार को स्थापित किया था, अभी अशोक चौधरी जी बोल रहे थे कि सोने की चिड़िया बनाया था। अब मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है साथ, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, क्योंकि सोने की चिड़िया हम बनाते हैं तो आतंकी आकर लूट लेने का काम करते हैं। कभी अंग्रेज आया उसने लूटा, कभी आतंकी आया उसने लूटा। अब मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बदल रहा है। इसलिए आज तो मैं यही कहूंगा समृद्धि यात्रा में कि जिस तरह मगध को पंडित चाणक्य के नाम से जाना जाता है, मगध को सम्राट जरासंध के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार की जरासंध से तुलना आरजेडी को पसंद नहीं आ रही है। बता दें कि जरासंध भगवान कृष्ण के कट्टर शत्रु थे और यादव अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं। ऐसे में यादवों के वोट बैंक पर टिकी आरजेडी इस बयान को अलग नजरिए से पेश कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जरासंध से तुलना कर अलग इशारा किया है। जिस तरह जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना रखा था, उसी तरह नीतीश कुमार राजनीतिक बंदी हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कुछ बंधना है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जरासंध और चाणक्य की तरह इतिहास के पन्नों में नीतीश कुमार जी रहेंगे। जरासंध चंद्रवंश के राजा थे। उन्होंने राजाओं को बंदी बनाया था भुजबल पर। लेकिन नीतीश कुमार जी तो राजनीतिक बंदी हो गए भारतीय जनता पार्टी के। और चाणक्य तो सत्ता संचालन में अपनी भूमिका तय करते थे, परामर्श देते थे, सलाह देते थे राजा को। ये दोनों बातें उन पे लागू नहीं होता है। वहीं जनता दल यू ने विवाद को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का मानना है कि सम्राट चौधरी ने आदर और सम्मान के साथ नीतीश कुमार को महान लोगों की श्रेणी में खड़ा किया है और आरजेडी बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने सवाल उठाए कि आरजेडी ने तो लालू यादव को ही नजरबंद कर रखा है। जरासंध का एक पक्ष, शहीद आजम भगत सिंह को कोई कह दे कि आतंकवादी है, अब कोई कहता है देशभक्त है, कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका को नकार के नाथूराम गोडसे की पूजा करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे सम्राट चौधरी जी ने सम्राट अशोक से, चाणक्य से और जरासंध से बिहार के निर्माण के इतिहास में नीतीश कुमार के योगदान को याद किया और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही अगली सरकार चलेगी। ये तो अपच हो रहा होगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है ना, क्योंकि लालू जी तो नजरबंद है बेचारे, उनको तो घर बनाने का काम सौंप दिया गया है। जिसकी जैसी नीयत होती है उसको ऐसा दिखाई पड़ता है। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना जरासंध से किए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। वैसे विपक्ष नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी के नेताओं और उनके इरादों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में जब तक नए सीएम की घोषणा नहीं हो जाती, राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा।
है।